प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 11 डुबकियां लगाई और पूजा की सारी रस्में प्रयागराज के 3 तीर्थ पुरोहितों ने अदा कराई। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं जो कि संगम के तीर्थ पुरोहित हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूजा अर्चना कराई उसमें पुरोहितों की टीम को लीड कर रहे थे। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी बताइए, किस तरीके की पूजा आपने कराई? प्रधानमंत्री जी ने कितनी डुबकी ली? हर डुबकी के पीछे संकल्प क्या था? प्रधानमंत्री जी जब भी पूजा करते हैं तो ये गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी का दिन महत्वपूर्ण होता है, देवी का स्वरूप होता है, गंगा जी देवी स्वरूप है। तो वो आए और गंगा जी में स्नान किए, 11 डुबकी लगाई मानव देश कल्याण के लिए। और कुंभ में अभी ऐसा दोबारा ना हो इसका उन्होंने मनोकामना की, गंगा जी से प्रार्थना की और 11 डुबकी लगाई। मौन होके 108 मंत्रों का जाप किया। उसके बाद वो आए, फिर गंगा आरती की, गंगा जी का पूजन किया। उन्होंने अपने लाए हुए चीज़ों का गंगा जी को समर्पित किया, जिसमें एक तांबे का लोटा, तांबे में अंदर स्वर्ण काली तिल और एक धोती वो लाए थे जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रही थी गंगा जी के रूप की तरह, और उन्होंने गंगा जी को समर्पित किया। फिर आए, हम लोगों ने उनसे गंगा जी का पूजन करा और उसमें उन्होंने खुद, आज मैंने देखा पहली बार कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद गंगा आरती गा रहे हैं हम लोगों के साथ। उन्होंने गंगा आरती गाई, गंगा जी का पूजन किया और हम लोगों ने उनसे पूछा तो क्या उन्होंने बताया कि हम तो चाहते हैं कि देश का कल्याण और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का बढ़ावा होता रहे। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कुल कितनी डुबकियां लगाई और जो डुबकी लगाई जाती है गंगा में, वो उसमें से 11 की जो संख्या होती है उसका क्या महत्व? 11 डुबकी लगाई उन्होंने। 11 की डुबकी का मतलब हर देव चीज का महत्व। जैसा उन्होंने एक डुबकी लगाई देश कल्याण के लिए, दूसरी लगाई सनातन धर्म के लिए, तीसरी लगाई मानव कल्याण के लिए, चौथी लगाई कुंभ को, जो हादसे हुए हैं उनको, जो लोग जिनके साथ हादसा हो गया उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने खुद कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि कुंभ 2 हफ्ते का जो बचा हुआ है, 3 हफ्ते का कुंभ बचा हुआ है, वो भी एकदम सुरक्षित और सही तरीके से बीते। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा ये पूजा अर्चना आप लोगों ने कराई और इस दौरान कितनी देर तक पूजा हुई और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई? प्रक्रिया में सब षोडशोपचार पूजा कराई हम लोगों ने उनसे, और कम से कम 15 मिनट तो उन्होंने स्नान किया और 11 डुबकी लगाई, मंत्रों का उच्चारण किया और फिर 7-8 मिनट में हमारी पूजा हुई। 2 मिनट की आरती हुई। आरती में वो खुद हम लोगों के साथ आरती गा रहे थे। पहली बार लाइव चल रहा था, देख रहे थे लोग कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ आरती गा रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो पूजा अर्चना आप लोगों ने कराई उससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री गंगा की धारा में, त्रिवेणी की धारा में खड़े होकर बहुत देर तक हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करके मंत्रों का जाप कर रहे थे। ये रुद्राक्ष की माला में कितने मन के होते हैं, कितने मंत्रों का उन्होंने जाप किया? हालांकि वो कुछ जो बोल रहे होंगे वो तो आप लोगों को सुनाई नहीं दी। देखिए, उन्होंने 108 पूरा माला लिया हुआ था, 108 का पूरा रुद्राक्ष का माला था और वो अकेले में मौन होके सारे मानव कल्याण के लिए ही करते हैं। वो तो सदैव समर्पित हो, यहाँ हो, कहीं भी जाएं, मानव कल्याण के लिए करते हैं। तो 108 पूरा माला उन्होंने मौन होके किया और इस ठंडे पानी में, आज का ठंडा पानी भी था, थोड़ा सा मौसम भी नर्म हुआ है आज, लेकिन वो हिले नहीं और एकाग्र होके मन का पूजा करते रहे। अच्छा, जो पूजा अर्चना की उसमें क्या संकल्प आप लोगों ने दिया? हम लोगों ने यही संकल्प दिलाया उन्होंने उनसे लास्ट में कि ये कुंभ सही तरीके से बीते, जो हुआ उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो और मानव कल्याण, देश का कल्याण हो और हमारा भारत देश सबसे ऊंचाइयों पे हो। अच्छा, कुछ सामग्रियां वो अपने साथ ले आए थे, क्या क्या ले आए थे और उसका उन्होंने फिर क्या किया और आप लोगों ने क्या सामग्रियां दी? एक तांबे का लोटा ढक्कन लगा हुआ वो लेके आए थे, उसके अंदर स्वर्ण था, काली तिल थी। एक वो चुंदरी लेके आए थे जो कि बेहद अच्छी लग रही थी। उसको खुद जाके हम लोगों से थोड़ा हट के दूर जाके उन्होंने मौन सब करके उसको समर्पित किया गंगा जी को। और फिर हम लोगों ने उन्हें जवा, नारियल, चावल, फूल, काला तिल, धूप, दीपक, मिठाई, फल, फूल, सारी चीज समर्पित कराई गंगा जी को उनसे। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जब आप लोग आरती गा रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें सम्मिलित थे? जी, गंगा जी की आरती होती है, ओ मोरी गंगा मैया, तो वो खुद भी ये गा रहे थे कि जय हो गंगा मैया, आपके शरण में है, आप सबका कल्याण करें।
एक और चीज जानना चाहेंगे कि 2019 के कुंभ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस वक्त उन्होंने जब 24 फरवरी को आए थे तो उन्होंने काले कपड़े पहनकर आस्था की डुबकी लगाई थी। आज वो जब स्नान कर लिए उसके बाद जब उन्होंने पूजा की तो काले कपड़े में की। तो ये काले कपड़े का क्या महत्व होता है, काले रंग का क्या महत्व होता है? ये गुप्त नवरात्रि चल रही है। उस बार भी आए थे तो वो अष्टमी को ही आए थे, इस बार आए तो भी अष्टमी को ही आए। तो ये होता है ना कि शनि का अष्टमी का रूप, काली का रूप, तो वो गंगा और काली का रूप एक है। तो उन्होंने गंगा जी को ही समर्पित काले कपड़े में सामने गंगा जी की पूजा की। वो इतने ज्ञान के समर्पित हो चुके हैं, ज्ञान के माने मिले तो वो जानते हैं कि अष्टमी को कौन सा कपड़ा और नवमी को कौन सा कपड़ा। तो उन्होंने अष्टमी को उस बार भी पूजा की, इस बार भी। तो अष्टमी को नवरात्रि के काले कपड़े का महत्व होता है, इस वो काले कपड़े पहन। अच्छा, मतलब आज अचला सप्तमी है लेकिन आज से ही अष्टमी तिथि के भी जो है वो शुरुआत हो गई है। तो आज अष्टमी का दिन उन्होंने चुना हुआ था यहाँ पे संगम स्नान। जी, अष्टमी का पिछली बार में आए थे 2013 में भी, 2019 में भी अष्टमी को आए थे, आज भी अष्टमी को आए। वो अष्टमी को ही रखते हैं क्या नहाने का। वो मतलब एक बात यह है कि जो लोग ये राजनीतिक लोग जो ये आरोप लगाते हैं कि आज दिल्ली में वोटिंग थी तो दिल्ली वोटिंग में जो है लोगों को प्रभावित करने के इरादे से वो यहाँ पर आए और आस्था की डुबकी लगाई, तो वो इस इरादे से नहीं बल्कि वो तिथि के हिसाब से आए कि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि शुरू। 2019 में जो भी आरोप लगाते हैं, 2019 में तो चुनाव दिल्ली का था नहीं, तो भी अष्टमी को आए थे। वो तो अष्टमी का दिन ही निर्धारित करते हैं ना। आज तो थोड़ी ना 5 तारीख को ये चल रहा था कि पीएम का 5 तारीख को स्नान है, पीएम की गंगा जी की पूजा 5 तारीख को करेंगे। चुनाव तो निर्धारित 2 महीने के अंदर हुआ है। ये तो चल ही रहा था कि कुंभ में जब भी आएंगे वो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को ही आते हैं। इसमें उनकी ना कोई राजनीति का है ना कुछ है, कोई। एक अंतिम प्रश्न ये है कि जब आप लोगों ने पूजा करा ली तो उनको किस तरीके से, उनके अंदर किस तरीके का भाव देखा, किस तरीके से वो एकदम संतोष के सागर में डूबे नजर आए जो है वो, और फिर आप लोगों से क्या बातचीत? हम लोगों ने जब पूजा कराई उनके सामने खड़े हुए, हम लोगों के वो प्रफुल्लित कर रहे थे। जैसे एक होता है कि सामने बैठ के कोई किसी के आप आकर्षण होता है तो आकर्षण शक्ति के अनुसार हम लोग प्रफुल्लित थे, वो भी प्रफुल्लित थे। और दोनों लोग बैठ के सामने उन्होंने कहा कि आप लोग भी गंगा जी की पूजा करिए, कराते हैं, हमने भी की, और मानव कल्याण के लिए आप लोग लगे रहिए, हम तो लगे ही हैं। आप लोगों ने कुछ कहा भी? जी, हमने कहा कि आप जब आते हैं तो हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, और भगवान करे आपकी गंगा मैया ऐसे याद करते रहें और आप आते रहें, पूजा पाठ होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं संगम के तीर्थ पुरोहित राजेश तिवारी, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कराई। इन्होंने कई बातें मुख्य रूप से कही। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 डुबकियां लगाई, हर डुबकी के पीछे एक संकल्प था। इसके साथ साथ जब वो पुरोहित लोग आरती कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आरती गा रहे थे। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि वो अपने साथ नई दिल्ली से कुछ वस्तुओं से भरा हुआ एक तांबे का लोटा और एक चुनरी ले आए थे, जिन्हें उन्होंने मां गंगा को समर्पित किया। और एक और अहम बात इन्होंने बताई कि आज चूंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की शुरुआत हो गई है, तो पिछली बार भी जब वो आए थे तो वो इसी तिथि पर आए थे और इसी तिथि का चयन उन्होंने आज भी किया। इसी वजह से उन्होंने काले कपड़े पहने। इसका साफ मतलब है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए महाकुंभ में आए थे, तो इस तरीके के आरोप मिथ्या हैं, गलत हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.